घने और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक ऐसा इलाका था जहां सूरज की रोशनी भी डरकर धीरे धीरे उतरती थी। इस जंगल का राजा कोई शेर नहीं बल्कि एक खूंखार भेड़िया था। उसका नाम सुनते ही हिरण कांपने लगते, लोमड़ी रास्ता बदल लेती और पक्षी उड़ान भरने से पहले 100 बार सोचते। ये जंगल मेरा है। यहाँ जो सांस लेता है वो मेरी मर्जी से लेता है। जिसे भी इस जंगल में रहना होगा मेरे नियम और कानून के तहत रहना होगा और मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। भेड़िया के जाने के बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह पर एकत्रित हुए और अपनी अपनी सलाह मशवरा करने लगे। भालू दादा भेड़िया का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसकी जब भी इच्छा होती है किसी जानवर को मार करके खा जाता है। उस भेड़िया का कुछ तो करो। उस भेड़िया का छोटे जानवर क्या कर सकते हैं उसके आतंक से? जंगल के राजा शेर भी जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। अब हमारे लोगों की और इस जंगल की सहायता कौन करेगा प्रभु? सही कहा खरगोश भाई, इस जंगल में कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है। मेरा भी मन करने लगा है कि मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में चला जाऊं, पर इच्छा नहीं होती है जाने की। पर कब तक? यदि जंगल छोड़कर नहीं गए तो उस दुष्ट भेड़िया के हाथों मरना पड़ेगा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। हे प्रभु, कुछ तो करो। सभी जानवर गहरी सोच में डूब गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सभी जानवर अपनी अपनी बुद्धि लग रहे थे। तभी अचानक खरगोश की समझ में कुछ आया और वह सबसे बोला। सभी ध्यान से सुनाने लगे। मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुनो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। यदि ये आइडिया काम कर गया तो भेड़िया मर जाएगा, और यदि इस आइडिया ने काम नहीं किया तो समझ लो मैं भेड़िया के हाथों मारा जा सकता हूँ। इसलिए अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ। मैं पहले इस जुगाड़ पर काम करके देखूंगा। यदि सफल रही तो भेड़िया पर आजमाऊंगा। इतना कहने के बाद सभी जानवर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। 2 दिन बाद भेड़िया सभी जानवरों को एक जगह पर एकत्रित होने के लिए कहता है। जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर ध्यान से सुन लेना। कल दिन के 12 बजे मैं एक सभा को संबोधित करूंगा। सभी जानवर बहुत ध्यान से आना है। जो भी जानवर नहीं आया वो अपनी मौत का जिम्मेदार स्वयं होगा। ये हमारा आदेश है। सभा में न आने पर हमारा कोई भी दोष नहीं होगा। 2 दिनों के बाद सभी जानवर जंगल में एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है और मैं ही इस जंगल का राजा हूं। और आप सभी हमसे डरते भी हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के बारे में सोचा है। मैं हर दिन 2-4 शिकार कर लेता हूं। इसमें कोई बेवजह मारा जाता है, कोई सही से मारा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम नियम बदल देंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो नियम बदलने में तो वो हमें बता सकता है। कोई दिक्कत? भेड़िया महाराज की जय हो। आपके नियम हमारे सर आंखों पर। आपके नियम से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी सोचेंगे हम लोगों की भलाई के लिए ही सोचेंगे। हम आपकी शरण में हैं। कृपया हमें अपने नियम बताएं, जिससे मैं उन नियमों का पालन करके आपको खुश कर सकें। आप अपनी कृपा सदा हम पर ऐसे ही बरसाते रहें। आपकी जय हो। हमारे नियम ध्यान से सुनो। पहला नियम, आप लोग प्रतिदिन हमारे खाने का इंतजाम करेंगे। हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा नियम, हमारी अनुमति के बिना कोई भी सभा नहीं होगी। कोई भी जानवर एक दूसरे से नहीं मिलेगा। मेरा तीसरा और आखिरी नियम, मेरे खिलाफ यदि किसी ने बगावत की, ये कोई साजिश की, तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। इन नियमों का जिसने भी पालन नहीं किया तो उसे करने में मुझे तनिक भी दया नहीं आएगी। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो हमसे कह सकता है।
अन्यथा तुम लोग जा सकते हो। एक बात याद रखना, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दे। भेड़िया की बात सुनकर खरगोश बोलता है। नहीं महाराज, हम लोगों को आपके फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सदा आपकी सेवा में तत्पर हैं। पर आपने कहा कि जंगल में सबसे ताकतवर केवल आप ही है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खरगोश की बात सुनकर भेड़िया बोलता है। तो तुझे हमारी ताकत पर शक है? बोल, कौन है इस जंगल में जो मुझे लड़ेगा? भेड़िया की बात सुनकर खरगोश बोलता है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोस वाले जंगल में एक कुआं है। उसे कुएं के पास एक भेड़िया और रहता है। वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे महाराज बहुत डरपोक है। वो हमसे इतना डरता है कि मुझसे लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। की बात सुनकर गधा बोलता है। क्या खरगोश भाई तुम्हारे लिए भी वो भेड़िया मिला था? उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरे महाराज बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार देंगे, बस इतनी बात पर। उसने मुझे बहुत मारा और बोला, जिस दिन तेरा महाराज मुझे मिल गया उस दिन उसे हम कच्चा चबा जाएंगे। उसके अंदर खून नहीं, भूसा भरा है ये। जिसके अंदर ताकत होती तो अब तक लड़ने आ गया होता। खरगोश के हाथों हमने उसे संदेश भिजवा दिया है और उसने बोला, तुम्हारा महाराज कमजोरों पर मर्दानगी दिखता है। हमारी मानो तो वो एक नामर्द है, नामर्द। आखिर में सबकी बातें सुन करके भेड़िया अपने दुश्मन से लड़ने के लिए सभी जानवरों के सामने हामी भर देता है। हमें किसी योजनाबद्ध तरीके से उस दुष्ट भेड़िया को मारना होगा। इसमें कौन कौन हमारा साथ देगा, बताओ। भेड़िया की बात सुनकर खरगोश बोलता है। महाराज माफ करना, क्योंकि वो दुष्ट भेड़िया बहुत ताकतवर है। उसे मारने के लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। पर प्लानिंग होगी कैसे? आपने सबको आपस में मिलने से मना कर दिया है। हम सब बैठ करके कोई प्लानिंग करते, बताओ। खरगोश की बात सुनकर भेड़िया बोलता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोग इकट्ठे होकर के कोई ऐसी प्लानिंग बनाओ जिससे वो दुष्ट भेड़िया मारा जा सके। मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। अतः मैं अब चलता हूं आगे। आप लोग देखते रहना क्या करना है। आप चिंता ना करें महाराज, हमें सिर्फ 2-3 दिन का वक्त दे दे। 2-3 दिनों के बाद हम ऐसी प्लानिंग करेंगे, जंगल को दुष्ट भेड़िया से आजाद करवा देंगे और फिर से जंगल में खुशी का माहौल होगा। महाराज की जय हो। इस तरह बात करते करते भेड़िया जंगल में चला जाता है। सभी जानवर अगली सभा को करने के लिए स्थान चुनते हैं। भाइयों, कल जब भेड़िया 2 बजे सो रहा होगा, ठीक उसी समय हम सभी लोग अपनी मीटिंग करेंगे और प्लान बनाएंगे कि किस तरह से भेड़िया को मारा जा सके। सब लोग इसमें हमारा साथ देना। ध्यान रखना, मीटिंग 2 बजे शुरू होगी। ठीक भाइयों, अब चलो भाई, थोड़ा बहुत खाने का भी इंतजाम कर लिया जाए। खाना खाने के बाद आराम करना और फिर कल 2 बजे सभी लोगों को इकट्ठा होना है। देखते हैं भाई किस्मत साथ देती है या नहीं। लेकिन अभी सब लोग चलो। इस तरह से सभी लोग बातें करते हुए चले जाते हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम करने लगते हैं। दूसरे दिन जब भेड़िया सो रहा होता है, तब जंगल के सभी जानवर अपने बताए गए स्थान पर एक सभा को संबोधित करते हैं और सब अपनी अपनी राय रखते हैं कि किस तरह से भेड़िया का अंत किया जाए। सबसे पहले भालू दादा बोलते हैं। खरगोश भाई, प्लान ऐसा बनाना कि भेड़िया का अंत हो ही जाए। यदि वो बच गया तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है इस प्लानिंग में अपने सभी लोग शामिल हैं। उसको ये पता है, समझो नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे दादा, चिंता क्यों करते हो? प्लान एकदम बढ़िया है, बस होशियार रहना। सब लोग साथ देने के लिए अब हमारे नियम सुन लो, किस तरह से हमें भेड़िया को मारना है। हम भालू दादा को कुआं के सामने मरे हुए भेड़िया की खाल पहना करके खड़ा कर देंगे और भेड़िया की तरह गर्जना करेंगे। इससे भेड़िया को बहुत गुस्सा आएगा और वो भालू दादा को मारने के लिए उन पर आक्रमण कर देगा। हम सभी लोग भालू दादा के दोनों तरफ लगे रहेंगे। जैसे ही वो भालू दादा पर अटैक करेगा, भालू दादा एक साइड को हट जाएंगे और भेड़िया स्पीड में दौड़ कर आ रहा होगा और वो सीधे कुआं में गिर पड़ेगा। यदि नहीं गिरता है तो हम लोग फुर्ती से उसको जल्दी से धक्का दे देंगे, जिससे वो जाकर कुएं में गिर पड़ेगा।
लेकिन काम बहुत होशियारी से होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। तनिक भी यदि गड़बड़ हुई तो सोच लेना कितनों की वो जान ले लेगा। इसलिए काम परफेक्ट तरह से होना चाहिए। मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। हम सब तैयार रहेंगे। जैसे ही वो भाग कर आएगा, भालू दादा हटेंगे और हम लोग उसको फौरन धक्का दे देंगे। क्यों ना जहां पर भालू दादा खड़े हों, वहां पर कुएं की दीवार कमजोर कर दिया जाए। यदि नहीं कूदा और धक्के से रह गया, दीवार कमजोर होगी तो 100% भेड़िया कुएं में गिर जाएगा। जब इतना सब कर रहे हैं तो इतना और भी कर लीजिए, क्योंकि रिस्क लेना बिल्कुल बेकार है। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसी सबकी इच्छा। ठीक, जो भी तैयारी करना है कर लो। कल कोई चूक नहीं होनी चाहिए और सब लोग अपना अपना कार्य करो। जय श्री राम। इस प्रकार सभी जानवर प्लानिंग के अनुसार कुएं के पास खड़े हो जाते हैं और खरगोश सभी को अपनी अपनी पोजीशन समझाता है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। आने वाली सुबह सभी के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आए और वह कहता है, भालू दादा, कैसा लग रहा है आपको भेड़िए की खाल में? कसम से कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप भालू दादा हो या भेड़िया हो, लेकिन थोड़ी हिम्मत और फुर्ती दिखा देना टाइम पर, नहीं तो सब खेल बिगड़ जाएगा। समझ गए सभी लोग? और हाथी भाई, तुम जैसे ही भेड़िया पीछे से भाग कर आएगा, वैसे ही तुम भी उसके पीछे भागने लगा। वो भालू दादा पर आक्रमण करे या ना करे, लेकिन तुम अपनी टक्कर से उसे कुएं में जरूर गिरा देना। आलस बिल्कुल नहीं। अरे हाथी भाई, ऐसा मत करना, थोड़ा देख लेना। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, कहीं उसकी जगह मुझे नाखून में गिरा देना। हाथी भाई, हम भी फुर्ती दिखाएंगे और उसके पास आने से 2 कदम पहले ही हम हट जाएंगे। खरगोश भाई, ऐसा ही होगा। हम तो भागकर टक्कर मार देंगे, पर भालू दादा से कहना होशियार रहे। यदि भेड़िया हट गया तो क्या होगा? भेड़िए की जगह भालू दादा न कुआं में चले जाएं। और सभी आपस में हंसने लगते हैं। फिर खरगोश सबको समझाते हुए कहता है कि अब वह भेड़िया को लेने जा रहा है। ध्यान से सुनो, मैं अब भेड़िया को लेने जा रहा हूँ भालू दादा। एक बार भेड़िया की आवाज निकाल कर दिखा दो, और जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि भेड़िया की जगह बिल्ली की आवाज निकालने लगो, नहीं सब प्लान चौपट हो जाएगा। फिर मैं वहां से भेड़िया को लेने के लिए चला जाता है। हे प्रभु, हम छोटे छोटे जानवरों को आज कामयाब कर देना। दुष्ट भेड़िया ने तो जीना हराम कर दिया है, जब देखो जिसे देखो मार देता है। हे प्रभु, देवादि देव महादेव, कृपा करके आज उस भेड़िया का अंत कर देना, जिससे पूरे जंगल में खुशियों का माहौल हो जाए। उसकी मृत्यु का अफसोस है हमें, पर क्या करे प्रभु, समय के अनुसार चलना पड़ता है। यदि चूक हो गई तो हम लोगों की जान पर बनाएगी प्रभु। एक बार दया कर देना, दया कर देना। जय श्री राम। इस तरह मन में सोच विचार करते हुए खरगोश भेड़िया के पास पहुंच जाता है। भेड़िया उस समय सो रहा था। खरगोश पहुंच करके भेड़िया को जगाता है और अपनी पूरी बात भेड़िया को बताता है, जिससे भेड़िया खुश हो जाता है। महाराज की जय हो। आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। उठो महाराज, आंखें खोलो, अब सोने का समय नहीं है। खरगोश को देख करके भेड़िया एकदम खुश हो जाता है और वह खरगोश से कहता है, हे मेरे प्यारे मित्र, कितना ख्याल करते हो अपने महाराज का। हम तुम्हारा ही इंतजार करते करते सो गए। अपने महाराज के लिए तुम क्या संदेश लेकर आए हो? भेड़िए का क्या रिएक्शन है, हमें बताओ, हमें क्या करना चाहिए? हाँ महाराज, एकदम फिट प्लान करके आए हैं। अपने सभी विश्वास पात्र मित्रों को उस भेड़िया के चारों तरफ लगा दिया है। परंतु एक बात है महाराज, वो बहुत फुर्तीला भेड़िया है। आपको भी अपनी सभी ताकत को केंद्रित करके बहुत फुर्ती से आक्रमण करना होगा। यदि आपने थोड़ा सा भी उसे समय दे दिया तो हो सकता है वो आपको मार डाले। ठीक है, हम उसे एक भी मौका नहीं मिलने देंगे। एक ही बार में कूदकर उसे दबा लेंगे और चीर फाड़ कर वही उसका भक्षण कर जाएंगे। अब जल्दी जल्दी चलो, हम उसे एक भी मौका देना नहीं चाहते हैं। चलो मेरे प्यारे मित्र।
इस तरह से भेड़िया और खरगोश साथ साथ कुएं के पास चल देते हैं। भेड़िया पूरी तरह से खरगोश की चाल में फंसता चला गया। उधर भेड़िया खुश हो रहा था कि मैं इन जानवरों को बेवकूफ बना रहा हूँ। सभी लोग होशियार हो जाओ, जंगल के महाराज पधार रहे हैं। सर झुका करके सभी उन्हें प्रणाम करें। ये सभी से बात कही जाती है। जिसने भी सर झुकाकर उन्हें प्रणाम नहीं किया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। हम किसी से नहीं डरते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हारे महाराज में कोई दम नहीं है। वो केवल कमजोर लोगों पर ही मर्दानगी दिखाता है। यदि दम है तो हमसे आकर युद्ध करें। यदि जीत गया तो वो जंगल का राजा है, यदि हार गया तो मैं जंगल का राजा। बोलो, तुम सभी को ये बात मंजूर है? महाराज का फैसला युद्ध से होगा। मंजूर है, हमें फैसला मंजूर है। महाराज, युद्ध करो महाराज, हम तुम्हारे साथ हैं, मार डालो इसको। और इस तरह आपस में बातें होती रहती हैं। तभी भालू दादा भेड़िया की आवाज में एक दहाड़ लगाते हैं, जिसको सुन करके दुष्ट भेड़िया भालू दादा पर हमला कर देता है। पीछे से हाथी भी दौड़ पड़ता है। अब सभी लोग अपनी अपनी प्लानिंग के हिसाब से पोजीशन को संभाल लेते हैं। तभी दुष्ट भेड़िया एक लंबी छलांग भेड़िया की खाल दुष्ट पहने भेड़िया, भालू दादा पर लगाता आज है। तेरा अंत निश्चित होगा। भेड़िया के मरते ही सभी जानवर खुश हो गए और नाच कूद करने लगे। इस तरह से खरगोश की बुद्धिमानी और सभी जानवरों के सहयोग से उस दुष्ट भेड़िया का अंत हो गया। अब कोई भी जंगल में अपने आप को खतरे में महसूस नहीं करता था। जंगल में सभी जानवर साथ मिलकर के शांति और सुकून से जीने लगे थे। एक बार फिर से जंगल में शांति का माहौल बन गया और सभी जानवर साथ में रहने लगे। मित्रों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करना। जल्द ही आपके लिए अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।